नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का एग्ज़ाम जो कि 2019 में हुआ था उसका जो है जीके का एक कंप्लीट सेट इस क्लास में आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। पहला प्रश्न जो इस एग्ज़ाम में पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में जो है बम्बई में हुआ था। नेक्स्ट इसके बाद दूसरा प्रश्न है, फ्लैग रेंट फाउल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। फ्लैग रेंट फाउल बास्केटबॉल के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें जो है टोटल 5 खिलाड़ी जो है होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, संस्कृत पुस्तक जम्बावती कल्याणम के लेखक इनमें से कौन है? तो देखिए, संस्कृत पुस्तक जो जम्बावती कल्याणम है इसके लेखक जो है कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है, चौथा क्वेश्चन है, दीन इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया था? तो ये जो है अकबर के द्वारा जो है दीन इलाही धर्म की जो है शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये जो भारत का राष्ट्रपति होता है इसी के द्वारा भारत में सभी महत्वपूर्ण पदों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन निर्धनता के निर्धारण के लिए किया गया था? तो इसका राइट आंसर है तेंदुलकर समिति। तेंदुलकर समिति का गठन जो है निर्धनता के निर्धारण के लिए हुआ था। अगला प्रश्न है, मानव कोशिकाओं में न्यूक्लियोम में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्र जो है मानव के न्यूक्लियोम में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय और बागर मैदान पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं राजस्थान राज्य के अंदर। राजस्थान का अधिकांश भाग मरुस्थलीय और बागर मैदानों से भरा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सभी यूरोपीय भाषाओं की जननी है? तो राइट आंसर है संस्कृत भाषा। संस्कृत जो लैंग्वेज है ये सभी यूरोपीय भाषाओं की जननी है। अगला प्रश्न है, स्पेशल ओलंपिक में भाग लेने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये 8 वर्ष है स्पेशल ओलंपिक्स में भाग लेने की न्यूनतम आयु। अगला प्रश्न है, बैंकों को भेजी गई राशि और न्यायिक जमा जैसे बचत संविधान के किस वित्तीय प्रावधान के तहत आते हैं? तो देखिए, ये सभी आते हैं जो है भारत का सार्वजनिक खाता के तहत। अगला प्रश्न है, जहाज द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाला पहला यात्री कौन था? तो इनका नाम था मैगलन, फर्डिनेंड मैगलन। ये पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाला जो है पहला व्यक्ति था। अगला प्रश्न है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन परमाणु के क्या चीज़ होते हैं ये? तो ये इनके समस्थानिक यानी आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किन क्षेत्रों में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है लद्दाख। जो लद्दाख वाला क्षेत्र है उसमें जो है टोटल 3 जो है ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं। भारत के लद्दाख वाले क्षेत्र में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं, कोल्ड डेजर्ट। अगला प्रश्न है, सोनोरन रेगिस्तान ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, अनुदानों की मांग के लिए मतदान किया जाता है? तो ये किया जाता है केवल लोकसभा द्वारा। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, पुलिस, कृषि, सिंचाई भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित हैं? तो ये तीनों विषय जो है राज्य सूची से संबंधित हैं, जबकि शिक्षा किस सूची में आता है? ये समवर्ती सूची में आता है। और रक्षा, विदेशी मामले ये सभी संघीय सूची के जो है विषय हैं। अगला है, कर मतदाताओं की संख्या और राजस्व कर के नहीं बढ़ने का कारण क्या है? तो काले धन में वृद्धि। अगला प्रश्न है, बुद्ध को निम्नलिखित में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर है बोध गया। बोध गया में बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जबकि कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर है सुश्रुत। इनको शल्य चिकित्सा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने वाले कॉपर के बर्तनों पर हरे रंग की कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार होता है? तो इसके लिए जो है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला प्रश्न है, अप्रत्याशित स्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा उपयोग किए जाने वाला फंड कौन सा होता है? तो ये होता है भारत की आकस्मिक निधि। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का गठन कब हुआ था? तो ये 1995 में जो है गठित हुआ था। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद नंबर 124 में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित अनुच्छेद है। एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय संसदीय समूह का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो ये 1949 में जो है इसका गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, एफ्थे एपिजूटिका जिसे पैरों और मुंह का रोग कहा जाता है यह किस कारण से होता है? तो ये वायरस यानी विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। रेल बजट को, अगला प्रश्न है, रेल बजट को आम बजट से किस समिति की सिफारिश से अलग किया गया था? तो इसका राइट आंसर है एकवर्थ समिति। इसी की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वरीयताओं में शामिल नहीं है? तो क्या नहीं शामिल है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा? तो ये जो है सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष फहराया गया था? तो राइट आंसर है 1920। ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? तो 5 रिंग्स टोटल होती हैं जो 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती हैं।
अगला प्रश्न है किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया था? तो राइट आंसर है कराची जो अधिवेशन हुआ था इसमें गांधी इरविन समझौते का जो है समर्थन किया गया। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ होता है? तो इसका मतलब होता है निर्भीकता। नेक्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका कितनी संतति कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है? तो राइट आंसर है 4 संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आइजैक न्यूटन के द्वारा जो है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया गया। अगला प्रश्न है क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है अपकेंद्रीकरण। अगला 35वां प्रश्न है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यकालों की स्थापना निम्नलिखित में से जो है किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है बालाजी बाजीराव को जो है नाना साहब के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है निम्न में से सरकार को नियंत्रित करने के लिए जब वह साधारण नियमों का भी पालन नहीं करता है विपक्ष के सदस्यों द्वारा कौन सी असाधारण युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट, इसके बाद अगला 38वां प्रश्न है हॉकी की शैली स्कूप को और क्या कहा जाता है? तो इसको एरियल पास भी कहा जाता है स्कूप को। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1993 में जो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू हुई थी। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो ये होता है ग्रीष्मकालीन संक्रांति को। अगला प्रश्न है कितने से अधिक जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी बेसिनों को बड़ी नदी बेसिनों के रूप में जाना जाता है? तो अगर वो जो है 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक जलग्रहण करने की क्षमता है तो उसको जो है बड़ी नदी बेसिनों के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है आंसू जल विद्युत का क्या होता है? तो ये जो है कुचालक होता है। आंसू जल जो है विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूरा नाम जो है ग्रीनविच मीन टाइम है। अगला प्रश्न है 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने किसे हराकर विश्व कप जीता था? तो राइट आंसर है वेस्ट इंडीज़ को। नेक्स्ट, 45वां प्रश्न है सलाल बगलिहार और दुलहस्ती जल विद्युत परियोजनाएं किस नदी पर स्थित हैं? तो ये चिनाब नदी पर जो है जम्मू कश्मीर राज्य में जो है स्थित है। अगला प्रश्न है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई एक बहुत ही चर्चित पुस्तक है। अगला प्रश्न है योग में स्वास्तिकासन किस मुद्रा को व्यक्त करता है? तो ये मांगलिक मुद्रा को जो है व्यक्त करता है। 48वां प्रश्न है कुटरालम जलप्रपात ये कहाँ पर स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य के अंदर कुटरालम जलप्रपात स्थित है। 49वां प्रश्न है पुनरावर्ती परिवर्तन के कारण ध्वनि की प्रबलता को क्या कहलाता है? ये अनुकंपन कहलाता है। और आज की इस क्लास का अंतिम प्रश्न है सेन कोट्टा दर्रा मदुरई को किससे जोड़ता है? तो ये मदुरई को जो है कोट्टायम से जो है जोड़ता है। तो दोस्तों हमारी ये आज की क्लास थी। आप लोगों की क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।